क्या आप भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करते हो और लोगों से रिलेशन बिल्ड करने में प्रॉब्लम आती है, आप लोगों से रिलेशन बिल्ड नहीं कर पाते हो, तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ रिलेशन बिल्ड करने के, जिसको अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया ना, तो मार्क माई वर्ड, आपके मैक्सिमम प्रोस्पेक्ट के साथ ना आपका बहुत ही अच्छा रिलेशन बिल्ड हो जाएगा। और जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ ना, उस पॉइंट्स को पर्सनली मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है और मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों से रिलेशन बिल्ड किया है। ठीक है, तो अगर आप भी रिलेशन बिल्डिंग सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस देखो, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में अगर आप किसी भी प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन करवाना चाहते हो ना, तो 50% मैटर करता है कि आपने अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में रिलेशन बिल्ड किया है या नहीं किया है। आपने उसको कितने अच्छे से बिजनेस प्लान दिखाया है, कितने अच्छे से आपने प्रोडक्ट दिखाया है, वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आपने अपने प्रोस्पेक्ट से रिलेशन बिल्ड किया है या नहीं किया है। अगर आपने सही तरीके से रिलेशन बिल्ड किया है और अगर आपने थोड़ा बहुत भी प्लान दिखाया होगा, उसको थोड़ा बहुत भी प्रोडक्ट के बारे में बताया होगा ना, तो भी सिर्फ रिलेशन बिल्ड की वजह से आपका प्रोस्पेक्ट ना आपके साथ ज्वाइन कर लेगा। ठीक है, इसीलिए रिलेशन बिल्ड करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन करवाने के लिए। ठीक है, अब आप रिलेशन बिल्ड कैसे कर सकते हो, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसको आप इस्तेमाल करके रिलेशन बिल्ड कर सकते हो, तो ध्यान से समझना। ठीक है, तो अभी मैं आपको पॉइंट एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और अगर अभी तक आपने डायरी पेन नहीं लिया ना, तो फटाफट से पहले डायरी पेन ले आओ, है ना। बिना डायरी पेन के आप मेरी कोई भी वीडियो मत देखना, क्योंकि मेरी सारी वीडियोस जो होती है ना, वो नोट्स बनाने के लायक होता है, जो आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम देगा। ठीक है, तो फटाफट से डायरी पेन ले आओ, उसके बाद आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करना। ठीक है, सो गाइस हम बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की। तो गाइस सबसे पहला पॉइंट है रिलेशन बिल्ड करने के लिए, और वो पॉइंट है फाइंड कॉमन ग्राउंड। जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट से बातचीत करो ना, तो कॉमन ग्राउंड फाइंड आउट करने की कोशिश करो। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे आपका प्रोस्पेक्ट ना दिल्ली में रहता है, तो आप उसको बोल सकते हो यार कि मेरा ना एक फ्रेंड वो भी दिल्ली में रहता है। मतलब कुछ भी आप कॉमन फाइंड आउट करके उसके ऊपर बात कर सकते हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो लोकेशन हो, चाहे वो स्टडी हो, प्रोफेशन हो, वाट एवर, कुछ भी कॉमन ग्राउंड आप फाइंड आउट करके आप उससे बातचीत कर सकते हो। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट है नेवर कट प्रोस्पेक्ट वर्ड। कभी भी आप प्रोस्पेक्ट से बात करो तो कभी भी ना उसके बातों को कट मत करो। जैसे अगर वो कुछ बता रहा है ना, तो आप उसके बातों को ना गलत मत ठहराओ, है ना। वो जो बोल रहा है उसको आप बोलो कि यार आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, समझ रहे हो। उसके बातों को कभी भी कट नहीं करना। देखो, जब भी आप किसी भी इंसान के बातों को कट करते हो ना, तो सामने वाले को अच्छा नहीं लगता, वो आपको लाइक नहीं करता, समझ रहे हो। तो कभी भी आप प्रोस्पेक्ट से बात करो, वो जो भी आपको बोल रहा है तो उसके बातों को आपको कट नहीं करना है, उसको आपको ये नहीं दिखाना है कि भाई तू गलत है, समझ रहे हो। एक चीज ये हमेशा याद रखना। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट है ऑलवेज अप्रिशिएट योर प्रोस्पेक्ट। जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट को बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखा रहे होते हो, तो टाइम टू टाइम ना आपको अपने प्रोस्पेक्ट को अप्रिशिएट करना है, कॉम्प्लीमेंट देना है। जैसे मान लो आपका प्रोस्पेक्ट ना पूरा वेबिनार अच्छे से देखा, तो जब आप फॉलो अप करोगे तो उस टाइम पे ना आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हो कि यार अभी ना मैंने 5 लोगों को बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाया था आप ही की तरह, लेकिन उसमें से आप सबसे बेस्ट हो जिसने पूरा सेशन देखा है और मुझे रिप्लाई भी किया है, समझ रहे हो। तो उसको किसी भी चीज के ऊपर ना आप उसको अप्रिशिएशन दे सकते हो, उसको कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो। ठीक है, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने अपने प्रोस्पेक्ट को बोला था कि भाई आप वेबिनार अटेंड करना और साथ में नोट्स भी बनाना। अगर आपका प्रोस्पेक्ट नोट्स बना के दिखाता है ना, नोट्स बनाकर देता है आपको वेबिनार के बाद, तो आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हो, उसको कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो कि भाई बहुत बढ़िया आपने ना नोट्स भी बनाया। क्योंकि अभी ना आप ही की तरह बहुत सारे लोगों ने सेशन देखा था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ना नोट्स नहीं बनाए, लेकिन आपने बनाए हैं, है ना, ये बहुत अच्छी बात है। तो आपको इस तरीके से ना उसको कॉम्प्लीमेंट देना है, उसको स्पेशल फील करवाना है। आप देखना कितना तगड़ा रिलेशन बनेगा ना, वो ज्वाइन करेगा ही करेगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो गाइस अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की। तो चौथा पॉइंट है हंसी तो फंसी। ये मेरा फेवरेट पॉइंट है। हंसी तो फंसी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लोगों को फंसाना है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट से बातचीत करो, तो आपको ना बातचीत के दौरान ह्यूमर ऐड करना है, उसको हंसाना है। किसी भी चीज के ऊपर आप उसको हंसा सकते हो। अगर आपने अपने प्रोस्पेक्ट को हंसाने में कामयाब हो गए, है ना, तो मार्क माई वर्ड आपका प्रोस्पेक्ट ज्वाइन करेगा ही करेगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा रिलेशन बिल्ड हो जाता है। आप खुद ही एक चीज सोचो, जब आप एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हो किसी भी इंसान से, और जब आपस में हंसी मजाक होती है, तो क्या रिलेशन बिल्ड नहीं होता? 100% होता है, और लोग आपको पसंद भी करते हैं, है ना। कोई भी इंसान उस इंसान को पसंद नहीं करता जो पूरा मायूस रहता है, सैड रहता है। इंसान उस इंसान को पसंद करता है
जो खुश रहता है, जो हंसी मजाक करता है, उसको लोग ज़्यादा लाइक करते हैं। तो आपको भी यही पर्सन बनना है, तभी जाके आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में अच्छे से रिलेशन बिल्ड कर पाओगे। तो अब हम बात करते हैं पांचवें पॉइंट की। तो पांचवा पॉइंट है डू फ्रेंडशिप, मतलब कि बिकम अ फ्रेंड। आपको अपने प्रोस्पेक्ट से ना फ्रेंडशिप करना है, उससे दोस्ती करनी है ना। उसको कोई कस्टमर नहीं समझना, उसको कोई प्रोस्पेक्ट नहीं समझना है, उसको दोस्त समझना है, उससे दोस्ती करो, है ना। अगर आपने उससे दोस्ती कर लिया ना भाई, तो 2cc तो छोड़ो, वो 50cc भी कर देगा, समझ रहे हो। तो आपको ना शुरुआत से ही उसके साथ ना दोस्त की तरह बिहेव करना है, दोस्त की तरह बातचीत करनी है। आप देखना कितना बढ़िया रिलेशन बिल्ड होगा। अगर आप उसको एज अ कस्टमर या फिर एज अ प्रोस्पेक्ट की तरह ट्रीट करोगे तो कभी भी रिलेशन बिल्ड नहीं होगा। अगर आप उसको लाइक अ फ्रेंड की तरह ट्रीट करोगे तो 100% रिलेशन बिल्ड होगा और वो आपके साथ ज्वाइन भी करेगा। अगर मैं बात करूं छठे पॉइंट की, तो छठा पॉइंट है बी अ गुड लिसनर। आपको एक गुड लिसनर बनना है, मतलब कि 80-20 रूल फॉलो करना है जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट से बातचीत कर रहे हो। 80-20 रूल क्या कहता है? 80-20 रूल ये कहता है कि आपको 80% सुनना है और 20% ही बोलना है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट से बातचीत करो तो आपको ना अपने प्रोस्पेक्ट की ज़्यादा सुननी है, आपको ज़्यादा बोलना नहीं है, प्रोस्पेक्ट का ज़्यादा सुनो। जब आप प्रोस्पेक्ट का ज़्यादा सुनोगे ना तो प्रोस्पेक्ट आपको लाइक करेगा और रिलेशन बिल्ड भी बहुत अच्छा होगा। आप एक चीज़ सोचो, अगर आप किसी भी इंसान की बातचीत को ना बहुत ध्यान से सुनते हो तो क्या वो आपको पसंद नहीं करता? 100% पसंद करता है ना। तो सेम इसी तरीके से जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट से बातचीत करो तो प्रोस्पेक्ट से बुलवाओ और उसकी सुनो। जितना ज़्यादा आप अपने प्रोस्पेक्ट की सुनोगे उतना तगड़ा रिलेशन बिल्ड होगा, ठीक है। इसीलिए अगर आप रिलेशन बिल्ड करना चाहते हो तो आपको एक गुड लिसनर बनना पड़ेगा। इसके बाद अगला पॉइंट है जेन्युइन केयर फॉर देम। आपको हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट की ना जेन्युइन केयर करना है। ज्यादातर लोग जेन्युइन केयर नहीं करते हैं, वो सिर्फ ज्वाइन कराने के पीछे लगे रहते हैं। देखो, अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट की ना जेन्युइन केयर करोगे ना तो मार्क माई वर्ड रिलेशन बहुत ही अच्छा बिल्ड होता है। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने अपने प्रोस्पेक्ट को प्रेजेंटेशन दिखा दिया, अब आपको फॉलोअप लेना है, लेकिन फॉलोअप में पता चला आपको कि उसकी तबियत खराब है, लेकिन आप उसको बोल रहे हो नहीं भाई तू अभी बात कर ले, जरूरी है। अरे भाई केयर करो, उसकी तबियत खराब है ना। अगर आप उसकी केयर करोगे ना तो वो 100% बाद में कॉल करेगा और आप उसका अच्छे से फॉलोअप भी कर सकते हो, क्लोजिंग भी कर सकते हो। लेकिन उसकी तबियत खराब है और आप बोल रहे हो कि भाई तू अभी बिजनेस समझ ले, अभी कॉल पे बात कर ले, अभी वीडियो कॉल पे बात कर ले, तो कभी भी उस प्रोस्पेक्ट से ना आपका रिलेशन बिल्ड नहीं होगा और प्रोस्पेक्ट ज्वाइन भी नहीं करेगा, ठीक है। तो रिलेशन बिल्ड करने के लिए आपको जेन्युइन केयर दिखाना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है ऑलवेज यूज वीडियो कॉल, है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट को काम समझा रहे होते हो, बिजनेस समझा रहे होते हो ना, तो एटलीस्ट एक बार आपको वीडियो कॉल पे जरूर आना है। जब आप वीडियो कॉल पे आते हो ना तो रिलेशन बिल्ड बहुत अच्छा होता है, सामने वाले को ट्रस्ट होता है कि हाँ हम एक जेन्युइन इंसान से बात कर रहे हैं। बट मैंने देखा है मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पीपल्स ऐसे होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में जो कभी भी वीडियो कॉल पे बात नहीं करते, इसीलिए रिलेशन बिल्ड भी नहीं होता और वो ज्वाइन भी नहीं करता है, ठीक है। आज से आप ये मेरी बातों को फॉलो कर लो कि एक बार आपको अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में वीडियो कॉल पे आना ही आना है ताकि एक अच्छा रिलेशन बिल्ड हो, ठीक है। रिलेशन बिल्ड करने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता। डायरेक्ट वीडियो कॉल पे आ जाओ और आप बातचीत करो। इससे क्या होता है ना, लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं, समझ रहे हो। प्रोस्पेक्ट भी आपसे कनेक्ट कर पाता है, वो आपको सामने देख रहा होता है ना, तो रिलेशन बिल्ड हो ही जाता है। सो गाइस, अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो नेक्स्ट पॉइंट है शेयर योर स्टोरी। देखो, जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट की ना फॉलोअप करते हो प्रेजेंटेशन के बाद, तो उस फॉलोअप में आपको ना अपनी स्टोरी शेयर करनी है कि आपने इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया था, आपका बैकग्राउंड क्या था, समझ रहे हो। जब आप अपना स्टोरी शेयर करते हो ना तो सामने वाला आपसे रिलेट करता है, और जब सामने वाला आपसे रिलेट करता है ना तो एक बहुत ही अच्छा रिलेशन बिल्ड होता है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, फॉलो अप में ना अपनी स्टोरी शेयर नहीं करते, है ना। आज से आप अपनी स्टोरी शेयर करना शुरू कर दो, आप देखना आपके प्रोस्पेक्ट के साथ में कितना अच्छा रिलेशन बिल्ड होगा और वो आपके साथ ज्वाइन भी करेगा। सो गाइस, इसके बाद अगला पॉइंट है वैल्यू एडिंग। आपको अपने प्रोस्पेक्ट की लाइफ में ना वैल्यू ऐड करना है, फ्री में वैल्यू ऐड करना है। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, वो बिजनेस समझ रहा है आपके साथ में, आप उसको वीडियोस वगैरह भेज रहे हो, लेकिन आप साथ में कुछ ऐसी भी वीडियोस भेज दो जो बिजनेस से रिलेटेड ना हो, है ना। कुछ अलग नॉलेज के लिए आपने उसको कुछ वीडियोस भेज दिया, तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, आप उसको वैल्यू ऐड कर रहे हो। कुछ आपने फ्री में उसको सिखा दिया, फ्री में आपने उसको कुछ बता दिया, है ना। तो ये वैल्यू एडिंग का पार्ट होता है। आप सिर्फ उसको बिजनेस मत समझाओ, बिजनेस समझाने के साथ साथ आप उसको लाइफ से रिलेटेड भी कुछ चीजें शेयर कर सकते हो, कुछ चीजें आप उसको बता सकते हो, है ना। इससे और ज्यादा अच्छा रिलेशन बिल्ड होता है। सामने वाले को लगता है कि ये सिर्फ मुझे बिजनेस नहीं समझा रहा, लाइफ से रिलेटेड भी चीजें बता रहा है ना। इसको कहते हैं वैल्यू ऐड करना। जब आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करोगे तो लोग आपको पसंद करेंगे, और जब लोग आपको पसंद करेंगे तो रिलेशन बिल्ड होगा ही होगा। इसके बाद अगला पॉइंट है बी सपोर्टिव एंड रिस्पेक्टफुल। आपको अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में ना सपोर्टिव रहना है और उसको रिस्पेक्ट भी करना है। ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है अपने प्रोस्पेक्ट की ना वो रिस्पेक्ट ही नहीं करते,
गाली गलौज करने लग जाते हैं, अब्यूज करने लग जाते हैं। अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में आर्ग्यूमेंट करोगे, अब्यूजमेंट करोगे, तो कभी भी रिलेशन बिल्डिंग नहीं होगा। आपको सपोर्टिव रहना है और उसको रिस्पेक्ट देना है, चाहे आपसे वो बड़ा हो, चाहे वो आपसे छोटा हो, है ना, चाहे वो आपके सेम एज का ही क्यों ना हो, आपको रिस्पेक्ट देना है, रिस्पेक्ट से बात करनी है, उसको सपोर्ट भी दिखाना है। ठीक है, आप देखना आप कितना अच्छा रिलेशन बिल्ड कर लो। सो गाइस, अभी तक मैंने आपको काफी सारे पॉइंट्स बताए हैं, आई होप आपको बहुत पसंद आ रहा होगा, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है नो बॉसी एटीट्यूड। आपको अपने अंदर कभी भी ना बॉसी एटीट्यूड नहीं रखना है जब आप किसी भी प्रोस्पेक्ट को बिजनेस समझा रहे हो। मैंने काफी सारे लोगों को देखा है, उसके अंदर ना बॉसी एटीट्यूड होते हैं, है ना, अपने प्रोस्पेक्ट को ऑर्डर देने लगते हैं, भाई तू ये देख ले, है ना, अच्छे से बातचीत नहीं करते, है ना, बातों में प्यार नहीं होता, है ना, मतलब ऐसा बात करते हैं कि प्रोस्पेक्ट का ना आप बॉस हो। कभी भी आपको बॉस की तरह बात नहीं करना अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में। मैंने पहले भी बताया कि आपको फ्रेंडशिप बनानी है, आपको फ्रेंड की तरह बात करनी है, बॉस की तरह बात नहीं करनी है। अगर आप बॉस की तरह बात करोगे ना, कभी भी रिलेशन बिल्ड नहीं होगा। सो गाइस, अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। तो लास्ट पॉइंट है डोंट टॉक अबाउट ऑलवेज बिजनेस। आपको हमेशा बिजनेस के बारे में बातचीत नहीं करनी है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में हमेशा कॉल पे बिजनेस के बारे में ही बातचीत करते रहते हैं। तो अगर आप सिर्फ बिजनेस के बारे में बातचीत करोगे अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में, तो कभी भी रिलेशन बिल्ड नहीं होगा। ठीक है, और साथ में आपको मैं एक बोनस टिप और दे देता हूँ रिलेशन बिल्ड का, और वो टिप है स्टे इन टच। आपको हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में टच पे रहना है, ये चीज याद रखो। अगर आप टच में नहीं रहोगे, कनेक्शन में नहीं रहोगे, आपका प्रोस्पेक्ट भाग जाएगा, है ना, और कभी भी कोई भी ज्वाइन नहीं करेगा आपके साथ। ठीक है, तो गाइस, अभी मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं रिलेशन बिल्ड करने के लिए। तो आप ये सारे पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करो, फॉलो करो। सिर्फ आप वीडियो को मत देखो मेरी, जो भी आप वीडियो देखते हो उसके बाद आप उसको इंप्लीमेंट करो, तभी जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, और इंप्लीमेंट करने के बाद और फॉलो करने के बाद अगर आपको रिजल्ट आए तो मुझे कॉमेंट में जरूर बताना, ठीक है, कि हाँ सर मुझे रिजल्ट आ रहा है ये सारे पॉइंट से। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है, मुझे कमेंट में बताओ कि आपको सबसे बढ़िया पॉइंट कौन सा लगा रिलेशन बिल्ड करने के लिए, ताकि मुझे पता चले। ठीक है, सो गाइस, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, विश यू गुड हेल्थ एंड फॉरएवर सक्सेस।